शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। ये डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है। माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज, ये बात सही है। यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला, दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। कल हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के सियासी पिक्चर का क्लाइमेक्स बाकी है, मगर आज हम आपको वो बताएंगे जो काफी हद तक क्लाइमेक्स पर से पर्दा उठा सकता है। ये तो तय है कि महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी का होगा, मगर नाम अब भी क्लियर नहीं हो पाया है। नतीजे आए 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। हाँ, ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि फडणवीस ही सबसे मजबूत दावेदार हैं, मगर सियासी गलियारों में 2 और नाम सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ, ये दोनों ही सीएम पद की रेस में शामिल हैं। उधर सीएम की रेस से खुद को बाहर करने के बाद केयर टेकर सीएम यानी कि एकनाथ शिंदे सातारा में अपने गांव दरे चले गए हैं। किसी से मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है ये सिर्फ अटकलें ही हैं। मगर हाँ, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक बार फिर से ये कहा है कि शिंदे नाराज हैं, मगर सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि शिंदे किस बात से नाराज हैं। तमाम सियासी उठापटक के बीच शपथ ग्रहण की तारीख और वक्त सामने आ चुका है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तारीख भी बता दी है और तो और समय का ऐलान भी कर दिया है। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। क्लियर मैंडेट होने के बावजूद बीजेपी ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। रहस्य गहराता जा रहा है और इस बीच बावनकुले ने तारीख और वक्त का ऐलान कर दिया, मगर नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा कि सीएम फेस कौन है? क्या फडणवीस को लेकर फाइनल फैसला हो चुका है या फिर बीजेपी किसी नए और चौंकाने वाले चेहरे को सामने लाएगी? यह सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। सवाल यह है कि आखिर सिंहासन तैयार है और सीएम का इंतजार है, लेकिन सीएम कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस होंगे, मुरलीधर होंगे या चंद्रशेखर बावनकुले होंगे? ये एक एक चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, या फिर कोई और होगा, या फिर अचानक से एक ऐसा नाम सामने आ जाएगा जिसको लेकर किसी को अंदाजा नहीं हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही हुआ था। सीएम योगी का जब नाम सामने आया था उस वक्त तो हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि उस नाम की तो कहीं चर्चाएं दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन फिलहाल जिन नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, जो सियासी गलियारों में नाम इस वक्त सुनाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनको आप आराम से जानते हैं, उनका जिस तरीके से इस इलेक्शन में आपने देखा, और क्योंकि यह कहा जा रहा है कि वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नाम का अनाउंसमेंट ना होना तो उसमें आप मुरलीधर का नाम है, चंद्रशेखर का नाम है, या फिर कोई और होगा। अब देखिए, महाराष्ट्र के सीएम फेस को लेकर सिर्फ अटकलें हैं, कुछ भी ऑफिशियल या फिर आधिकारिक नहीं है। मोदी और शाह के मन में क्या है, ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। क्या फडणवीस सीएम होंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा?
क्या कोई एकदम फ्रेश नाम होगा या फिर क्या कोई दूसरा अनुभवी नेता महाराष्ट्र की कमान संभालेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हो पा रहा और इसीलिए कहा जा रहा है कि तमाम अटकलें हैं। मन में किसके क्या है कुछ पता नहीं चल पा रहा। मगर हाँ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने तारीख बता दी। हमने आपको सुनाया जब उन्होंने तारीख का ऐलान किया, उन्होंने जगह बताई और अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट सवाल खड़े कर रहा है। ये पूछा जा रहा है कि मीडिया को बताने की बजाय राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा आखिर क्यों नहीं पेश किया? क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? सुनिए। ये डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनारकी होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? आखिर सीएम के नाम का ऐलान करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है? एकनाथ शिंदे जब रेस से बाहर हो चुके हैं तो फिर आखिर क्यों परेशानी हो रही है? सूत्र बताते हैं कि शिंदे नाराज हैं। वो सीएम पद की रेस से तो हट चुके हैं मगर मंत्रालयों को लेकर अब भी खींचतान बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि शिंदे नाराज जरूर हैं मगर सीएम तो बीजेपी का ही होगा। सुनिए। अभी थोड़ा देर हुई बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज है, बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है, निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूँ, तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजीत पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूँ, तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है। बीजेपी के पास 132 सीट आई है, उसके साथ 7 लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, तो 139 सीटें अभी बीजेपी के पास है और 41 सीटें अजीत दादा पवार जी की है। ये मिलाकर मुझे लगता है कि 180 सीट होती है। यहां पर ना एक बात गौर कीजिए। आठवले कहते हैं कि बीजेपी के पास 100 देखा जाए तो 39 यानी कि 139 और अजीत पवार के पास 41 यानी कि 41 सीटें हैं। कुल मिलाकर 180 यानी कि 180 सीटें होती हैं, जो जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा है। आखिर आठवले शिंदे की 57 सीटें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? वो क्यों ये कह रहे हैं कि बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर्स हैं? तो क्या शिंदे को माइनस करके भी कोई फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पूरा गणित बताया है। इधर शिंदे के करीबी विधायक संजय शिरसाट का कहना है कि शिंदे आज शाम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जरा सुनिए उन्हें भी एक बार। ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके ही फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। क्या फैसला हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो या तो बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे, क्या? नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड भी करता वो निकाल दिए। अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा, लेकिन पार्टी लाइन के वो अध्यक्ष रहने की वजह से पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में वो शायद चिंतन करते हो। तो अब सवाल यह है कि क्या शिंदे किसी बात को लेकर मंथन कर रहे हैं? अज्ञातवास में जाकर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्या? सीएम पद की रेस से बाहर तो हो गए, मगर क्या वो कोई बड़ी डिमांड बीजेपी के आलाकमान के सामने रख रहे हैं? इन तमाम अटकलों के बीच जरा महायुति का गणित भी समझ लें कि आखिर शिंदे बागी होते भी हैं तो कितनी आसानी से बीजेपी एक मजबूत सरकार बना सकती है। तो चलिए अब आपको ये आंकड़े समझाते हैं। देखिए, जादुई आंकड़ा 145 से बीजेपी के पास 132 सीटें हैं। 7 निर्दलीयों ने भी समर्थन दे दिया है, लिहाजा बीजेपी के हो जाते हैं 139 सीटें। बहुमत से भी 6 सीटें यहां पर हालांकि बस कम हैं, और इसमें अजीत पवार के अगर 41 और शिंदे की 57 सीटें जोड़ दी जाएं तो कुल मिलाकर ये हो जाता है, ये आंकड़ा पहुंच जाता है 237 यानी कि 237, यानी कि बहुमत से 92 सीटें ज्यादा है। महायुति की सरकार में कोई भी बाधा नहीं होगी, लेकिन अगर वाकई शिंदे नाराज हैं तो उनकी 57 सीटों को महायुति से हटा देते हैं।
फिर भी बीजेपी और अजित पवार की सीटें होती हैं 180, 180, यानी कि जादुई आंकड़ा तो 145 है और 145 से भी 35 सीटें ज्यादा है, 145 से भी 35 सीटें ज्यादा हैं। मतलब कि बीजेपी की सरकार हर हाल में बनती हुई दिखाई देती है, कोई भी बाधा बीजेपी सरकार में नहीं आएगी। अगर हम शिंदे की पार्टी की सीटें माइनस कर देते हैं, जो उनके विधायक हैं उनको माइनस कर देते हैं। अब यहां पर आप ये जो पूरा आंकड़ा देख रहे हैं, एक बार फिर से जरा मैं आपको समझाती हूं। जादुई आंकड़ा 145 का है, 145 बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, विधायक है, निर्दलीय 7 जिन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है, तो ये हो गया है 139। ओके, इसके बाद आप देखिए, अगर हम एनसीपी अजीत पवार की पार्टी की बात करते हैं तो 41 सीटें उनके पास है। और ऐसे में अभी मैं सिर्फ बीजेपी और एनसीपी को जोड़ रही हूं, उसमें शिंदे की पार्टी को नहीं जोड़ रही हूं मैं। तो देखिए 180 सीटें यहां पर हो जाती, यानी कि 180 जो आराम से 145 के आंकड़े को पार कर रही है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। यानी कि ये तो क्लियर बात है कि कोई दिक्कत सरकार बनाने में नहीं होने वाली है। अब जैसे जैसे सरकार बनाने में देरी हो रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज होता जा रहा है। विपक्षी दलों ने महायुति पर राजनीतिक भ्रष्टाचार का आरोप तक लगा दिया है। सुनिए। जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए, हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के, मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। धोखेबाजी, विश्वासघात की राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। पहले वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उनको सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत रहे। सरकार गठन को लेकर जारी उठापटक के बीच बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तारीख भी बता दी है। क्या है इससे जुड़ी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं। तारीख तय, लेकिन चेहरे पर तो अभी भी संशय बरकरार है। और आपको ये बता दें कि शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा, तय हो चुका है। समय भी आपको बता देते हैं, वक्त जो होगा शपथ ग्रहण का वो शाम 5 बजे तय किया गया है। जगह कौन सी है? आजाद मैदान, जो कि मुंबई में है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन से होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि सीएम कौन है? हर कोई ये पूछ रहा है, भाई कौन बैठेगा महाराष्ट्र की गद्दी पर? सस्पेंस इसको लेकर बरकरार है। तो देखिए, जगह, तारीख, समय और गेस्ट कौन होंगे, ये सब हमने आपको बता दिया। लेकिन बड़ा सवाल वही बरकरार है कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। पिछले 1 हफ्ते से महाराष्ट्र में सियासी सस्पेंस जारी है। हर कोई ये जानता है कि बीजेपी की अगुवाई में महायुति की सरकार बनने जा रही है, ये तो क्लियर है ना। मगर सवाल एक ही है कि आखिर भाई सीएम कौन होगा, किस दल को कौन सा मजबूत विभाग मिलेगा, यानी कि किस दल को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। अब चर्चा यह है कि शिंदे सीएम पद तो छोड़ रहे हैं, मगर वो गृह विभाग अपने पाली में चाहते हैं। वित्त विभाग और पीडब्ल्यूडी को लेकर भी खींचतान मची हुई है। सूत्र ऐसा बताते हैं। नतीजे आने के बाद से अब तक महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको जल्दी जल्दी से वो भी बता देते हैं। आप जानते हैं कि 23 नवंबर को नतीजे आए, क्योंकि भाई उस दिन काउंटिंग हुई थी, महायुति जीती और कुल देखिए 200 सीटें वो जीती, उसके खाते में जो आई। 27 नवंबर को सामने आए सीएम शिंदे, सीएम की रेस से वो बाहर हो गए। उन्होंने जो खुद ही बता दिया था कि भाई उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है, बीजेपी का सीएम मंजूर है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था, अजीत पवार की पार्टी की तरफ से भी कहा गया था। अब बात करते हैं 28 नवंबर की।
अमित शाह के घर बैठक होती है, फडणवीस, शिंदे, पवार उसमें मौजूद रहते हैं, यानी कि महायुति के टॉप लीडर्स उस बैठक में मौजूद रहते हैं। सरकार गठन पर चर्चा होती है कि जल्द से जल्द सरकार का गठन करना है। फिर बात करते हैं 29 नवंबर की। महायुति की मीटिंग कैंसिल हो जाती है, अचानक से गांव चले जाते हैं शिंदे, क्योंकि कहा जा रहा है भाई वो गांव गए। फिर बात आती है 30 नवंबर की, शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ जाती है 52 को लेने, क्योंकि वो तारीख भी बताई हमने आपको, उनकी बाइट भी सुनाई, लेकिन सीएम पर सस्पेंस बरकरार रहता है और ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया कि किस तरीके से काउंटिंग हुई, कौन सी पार्टी आगे निकली, कौन पीछे हुआ, उसके बाद एक एक दिन की अगर टाइमलाइन की बात करें तो वो भी हमने आपको सब बताया। और ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको एक एक दिन का पूरा ब्यौरा, या यूं कह लीजिए कि एक एक डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि देखिए भाई 30 तारीख को क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, सीएम कहाँ चले गए थे, क्योंकि उस टाइम तो शिंदे मुख्यमंत्री थे, और फिर जो जो बातें सामने आई। लेकिन एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर सीएम कौन। तो महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन कुछ ना कुछ चौंकाने वाला चल रहा है, क्योंकि भाई जो कुछ वहां पर हो रहा है वो सरप्राइज लोगों को कर दे रहा है। आज शाम को शिंदे अपने गांव से वापस लौट सकते हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, मगर वो फैसला क्या होगा इसका खुलासा नहीं हो सका है। अब देखना होगा कि क्या शिंदे 27 नवंबर जैसा कोई बड़ा धमाका करेंगे, जब उन्होंने खुद को ही सीएम की रेस से बाहर कर लिया था, उन्होंने खुद ही ये स्टेटमेंट दे दिया था। इधर महाविकास अघाड़ी महायुति पर हमले तेज कर चुका है। बहुमत मिलने और नतीजों के ऐलान के एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार का गठन ना होना सियासी संग्राम का सबब भी अब बन चुका है। और इन सब के बीच बीजेपी ने तारीख तो बता दी, मगर सीएम कौन होगा इसका खुलासा नहीं किया। महाराष्ट्र की पल पल बदलती सियासत पर भारत 24 की नजर बनी रहेगी। एक एक अपडेट आपको भारत 24 पर मिलती रहेगी कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, और लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।